मिला फल ईमानदारी का। मेरे प्यारे भाई बंधु, इस कहानी को ध्यान से सुने। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। वह जंगल में पेड़ काटता और उन्हें बाजार में लकड़ियां लेकर बेचता था। इसी से उसकी जीविका चलती थी। एक दिन वह पेड़ से लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। जब वह पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, अचानक ही कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और नदी में गिर गई। यह कुल्हाड़ी उसकी जीविका का एकमात्र साधन था, इसलिए वह निराश हो गया और पेड़ से नीचे उतरकर बैठकर बुरी तरह से जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर अचानक भगवान के रूप में एक देव प्रकट हुए और उसने उनसे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। कुल्हाड़ी की सहायता से मैं अपनी जीविका अर्जित करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब मैं कैसे अपनी जीविका चलाऊंगा? कृपया हो सके तो आप मेरी सहायता कीजिए। दूत ने उनसे कहा, रो नहीं, घबराओ नहीं, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी कुल्हाड़ी लाने में। दूत ने नदी में गया और गोता लगाया और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने उसे लकड़हारे को देने लगा, परंतु लकड़हारा बोला, नहीं, वह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। दूत ने फिर दूसरी बार नदी में गोता लगाया और इस बार उसने सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए और लकड़हारे को देने लगे। लकड़हारा पुनः दोबारा लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, बोला कि नहीं, यह मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। वह बोला, मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं थी। दूत ने तीसरी बार नदी में गोता लगाया और इस बार वह एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए और लकड़हारे को देने लगे। लकड़हारे ने कहा, हाँ हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी जीविका का साधन है। लकड़हारा के इस ईमानदारी को देखकर वह देव प्रसन्न हुआ, वह दूत प्रसन्न हुआ और चांदी की, सोने की और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियाँ जो है प्रसन्न होकर, खुश होकर उस लकड़हारे को दूत ने देकर चला गया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बंधु, हमेशा आप ईमानदारी से अपना काम करें और ईमानदारी के साथ जिएं, तो हमारा जीवन हमेशा सार्थक रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बंधु, मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और जब मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो आप अपने मित्र दोस्त में शेयर करें और आप कमेंट करें कि आप कहानी या मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, सुनते हैं, कृपया, ताकि हमें भी पता लगे कि आप कहानी या कमेंट वीडियो कहाँ से करते हैं और देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।